नमस्कार और स्टाइलो न्यूज़ इंटेलिजेंस अपडेट में आपका स्वागत है। आज 1 अप्रैल 2026 है। हम आज पश्चिम अफ्रीका के एक ऐसे घटनाक्रम पर नज़र डाल रहे हैं जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। ये जानकारी आपके लिए प्रोवेव एआई द्वारा प्रस्तुत है, जो स्टाइलो इंटेल ऑप्स और स्टाइलो न्यूज़ के निर्माता हैं और एआई संचालित ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्रदान करते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर पश्चिम अफ्रीका के सहेल क्षेत्र से है। खुफिया रिपोर्टों से यह बात साफ हो गई है कि ये इलाका अब आतंकवाद का नया वैश्विक केंद्र बन गया है, जिससे दुनिया भर की बड़ी ताकतों को अपनी रणनीतियों पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो चलिए सबसे पहले जमीनी हकीकत पर एक नज़र डालते हैं कि ये संकट असल में कितना बड़ा है और इसका विस्तार कहाँ तक है। इस नक्शे को देखिए। ये दिखाता है कि जिहादी नेटवर्क्स का संचालन क्षेत्र कितना बड़ा है। ये माली, नाइजर और नाइजीरिया तक फैले हुए हैं और लगातार अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, बल्कि एक संगठित खतरा है जो फैलता ही जा रहा है। और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के अनुसार 2019 से लेकर अब तक सहेल क्षेत्र में आतंकवाद से होने वाली मौतों की संख्या में 10 गुना की बढ़ोतरी हुई है। ये एक बेहद गंभीर स्थिति का संकेत है। तो इस हिंसा के पीछे कौन है? मुख्य रूप से इसमें अल कायदा और इस्लामिक स्टेट से जुड़े कई गुट शामिल हैं जो पूरे क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इस बढ़ते हुए खतरे ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को जन्म दिया है। आइए देखते हैं कि इसका जवाब कैसे दिया जा रहा है। खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका की रणनीति में एक बड़ा बदलाव आया है। पहले जहां प्रतिबंध और सैन्य वापसी पर जोर था, वहीं अब आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सीधे तौर पर सैन्य समर्थन पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इस नई नीति के तहत नाइजीरियाई सेना की मदद के लिए लगभग 200 अमेरिकी सैनिक और MQ-9 रीपर ड्रोन उत्तरी नाइजीरिया में तैनात किए गए हैं, ताकि खुफिया जानकारी और निगरानी में सहायता की जा सके। इसी बीच इस क्षेत्र में भी एक नया समीकरण बन रहा है। सहेल के कुछ देशों ने अपना एक नया गठबंधन अलायंस ऑफ सहेल स्टेट्स या ASS बनाया है, जो ECOAWS यानी पश्चिम अफ्रीकी राज्यों के पुराने आर्थिक समुदाय को चुनौती दे रहा है। इससे पूरे पश्चिम अफ्रीका की भू राजनीति बदल रही है। इस पूरी स्थिति को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि इसमें मुख्य किरदार कौन है और उनका नजरिया क्या है। सबसे पहले अमेरिकी सरकार। उसका मुख्य लक्ष्य अपने खुफिया अभियानों को फिर से शुरू करना और जिहादी खतरों से निपटने के लिए सहेल राज्यों के साथ फिर से जुड़ना है, ताकि उसके राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा हो सके। अब बात नाइजीरियाई संघीय सरकार की। वे चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय भूमिका उपकरण और खुफिया जानकारी प्रदान करने तक ही सीमित रहे। उनका जोर इस बात पर है कि असुरक्षा का समाधान स्थानीय स्तर पर ही निकलना चाहिए। और फिर है AES, सहेल राज्यों का गठबंधन। ये देश, जहां सैन्य नेतृत्व वाली सरकारें हैं, अपनी संप्रभुता और आर्थिक स्वतंत्रता पर जोर देते हुए बाहरी शक्तियों के प्रभाव को चुनौती दे रहे हैं। और आखिर में इकोवास, ये संगठन AES से मिल रही चुनौतियों का सामना कर रहा है और पश्चिम अफ्रीका में अपनी एकता, आर्थिक स्थिरता और राजनीतिक प्रभाव बनाए रखने के लिए चिंतित है। तो अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा? आने वाले महीनों में हमें किन चीजों पर खास नजर रखनी चाहिए? आने वाले समय में अमेरिका और माली के बीच खुफिया उड़ानों के लिए होने वाले समझौते पर नजर रहेगी। साथ ही ये भी देखना होगा कि सहेल का नया गठबंधन आर्थिक स्वतंत्रता के लिए क्या कदम उठाता है। इन सभी घटनाक्रमों को देखते हुए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। नए गठबंधन बनने और हिंसा बढ़ने के बीच पश्चिम अफ्रीका की स्थिरता का भविष्य क्या है? इन घटनाओं और उनके रणनीतिक प्रभावों का और भी गहरा विश्लेषण जानने के लिए हमारा पूरा स्टाइलो न्यूज़ इंटेल पॉडकास्ट जरूर सुनें। ये आपके सभी पसंदीदा पॉडकास्ट चैनलों पर या इस पोस्ट में दिए गए लिंक के माध्यम से उपलब्ध है। इस इंटेलिजेंस अपडेट में शामिल होने के लिए धन्यवाद। AI संचालित खबरों से हमेशा अवगत रहने के लिए stylonews.com पर सब्सक्राइब करें।